नमस्ते दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सोमवार को अयोध्या में बने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है। त्रेता युग से 2024 तक जानिए राम मंदिर निर्माण का पूरा सफरनामा। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हो चुकी है। आज हम आपको राम मंदिर का इतिहास, बाबरी विवाद, विध्वंस और निर्माण के बारे में बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में विशेष रूप से 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी जो चल रहा है उसे कलयुग के रूप में परिभाषित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग समाप्त होने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा और फिर से एक नए जीवन की पृष्ठभूमि तैयार होगी। कलयुग का अंत होने पर भगवान विष्णु का कल्कि अवतार देवदत्त घोड़े पर आएगा और पापियों का नाश करके सनातन धर्म की पुनः स्थापना करेगा। हिंदू धर्म के अनुसार त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया था। हम सभी ने रामायण में श्री राम के पूरे जीवन की कहानी सुनी है, मगर राम के बाद रामवंश कहां तक आगे बढ़ा, ये जानकारी बहुत कम लोग ही जानते हैं। ऐसे में इस स्पेशल स्टोरी में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। त्रेता युग में रावण वध के बाद श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए। यहाँ उनका राज्याभिषेक किया गया। एक कुशल राजा के तौर पर अयोध्या का सारा कार्यभार उन्होंने संभाला। समय आने पर श्री राम के 2 पुत्र लव और कुश हुए। कुछ समय बाद माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों को श्री राम को सौंप दिया और धरती में विलीन हो गई। एक समय बाद श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी धरती पर अपनी लीला समाप्त कर चले गए। ज्यादातर लोग राम की इतनी कथा ही जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि की रामायण का भी यहीं पर अंत हो जाता। आज हम आपको बताते हैं श्री राम के जाने के बाद अयोध्या नगरी का क्या हुआ, सूर्यवंशियों की वंशावली कैसे और कहां तक आगे बढ़ी, द्वापर और कलयुग में अयोध्या कैसी थी। महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य में श्री राम के बाद उनके उत्तराधिकारी राजाओं और अयोध्या का वर्णन किया है। रघुवंश में राम के बाद 24 राजाओं के बारे में बताया गया है। श्री राम की धरती पर जीवन लीला समाप्ति के साथ ही त्रेतायुग भी खत्म हो गया और द्वापर युग का आगमन हुआ। अयोध्या के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जहां राम के उत्तराधिकारियों ने राज्य की बागडोर संभाली। श्री राम के अलावा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के भी 2 बेटे हुए। इस तरह अगली पीढ़ी में कुल 8 भाई थे। ये 8 भाई थे लव, कुश, पुष्कल, तक्ष, सुबाहु, अंगद, बहुश्रुत और चंद्रकेतु। भगवान राम ने अपने समय में ही लव को कौशल राज्य का उत्तर भाग शेरावती और कुश को दक्षिण भाग कुशावती का राजा बना दिया था। लव और कुश के बाकी भाइयों की वंशावली ज्यादा समय तक नहीं चली, लेकिन कुश की वंशावली ज्यादा समय तक चली। कुश ने अपने ही काल में अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनवाया था। भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या नगरी में कुछ समय का उजाड़ हो गया था। राम जी के पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और सूर्यवंश की 44 पीढ़ियों तक इसका आगे का संचालन किया। हालांकि महाभारत काल के बाद भी अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई थी। प्राचीन कथाएं कहती हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद और महाभारत युद्ध के बाद भी अयोध्या के उजाड़ होने और फिर से बसने का वर्णन है। इतिहासकार बताते हैं अकेले अयोध्या में सीताराम के 3000 से ज्यादा मंदिर थे, मगर 5वीं सदी में कई मंदिरों की हालत खराब होने लगी थी। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या जाकर सभी मंदिरों को ठीक करवाया। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए राम जन्मस्थान की खोज में। उन्होंने जन्मस्थान की बहुत खोज की, लेकिन उन्हें नहीं मिला। एक बार जब गाय को चराते हुए जा रहे थे तब गाय एक स्थान पर रुक गया। वहाँ पर ही राम जन्मस्थान था।
उज्जैन के राजा विक्रमादित्य मंदिर को देख खुश हो गए, लेकिन मंदिर की हालत ठीक नहीं थी। तब उन्होंने मंदिर को ठीक करवाया। कई सालों तक मंदिर की ठीक रहे। साल 1526 में मुगल बादशाह बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध हुआ। 2 साल के भीतर 1528 तक बाबर की सेना ने अयोध्या पर अपना कब्जा जमा लिया। दावा किया जाता है कि बाबर ने ही अयोध्या में तमाम मंदिरों को तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया दिया। साल 1526 में मुगल शासक बाबर भारत आया था। भारत आने के 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीराबाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। बताया जाता है कि मस्जिद का निर्माण उस स्थान पर हुआ जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। मीर बाकी ने मुगल शासक बाबर के सम्मान में इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा। इस दौरान पूरे देश में मुगल शासन फैल रहा था। साल 1528 से 1853 तक यानी कि मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान हिंदू इस मामले को लेकर मुखर नहीं हो सके। वहीं जब 19वीं सदी में नवाबों और मुगलों का शासन कमजोर पड़ा तो अंग्रेजी शासन प्रभावी हो गई। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान हिंदुओं ने यह मामला उठाया। हिंदुओं की तरफ से कहा गया कि मस्जिद का निर्माण भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर किया गया, जिसके बाद से रामलला के जन्मस्थल को वापस पाने की यह लड़ाई चलने लगी। बाबर शासक के सूबेदार मीरबाकी द्वारा मस्जिद निर्माण के 330 साल बाद साल 1858 में इसकी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। उस दौरान पहली बार परिसर में पूजावन करने पर FIR दर्ज की गई। पहले कानूनी दस्तावेज के मुताबिक परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने के प्रमाण हैं। इसके सामने आने के बाद तारों की एक बाड़ खड़ी कर विवादित भूमि के बाहर और अंदर मुस्लिमों व हिंदुओं को अलग अलग पूजा व नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी गई। साल 1858 की घटना के करीब 27 सालों तक साल 1885 में राम जन्मभूमि की लड़ाई कोर्ट पहुंची। इस दौरान निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के कोर्ट में राम जन्मभूमि के स्वामित्व को लेकर केस फाइल किया। रघुबर दास ने कोर्ट से बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाए जाने और छत डालने की मांग की। तब जज ने फैसला सुनाया कि वहां पर हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार है, लेकिन वह जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का करने व छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। देश के आजाद होने के 2 साल बाद साल 1949 में मस्जिद ढांचे के गुंबद के नीचे राम मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। तब 16 जनवरी 1950 को हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने पहला मुकदमा दायर किया, जिसमें विशारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे मिली भगवान की मूर्तियों के पूजा पाठ की मांग की। फिर करीब 11 महीने बाद महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ ऐसी मांग करते हुए मुकदमा दायर किया, तो वहीं दूसरे पक्ष को वहां पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग की गई। वहीं साल 1951 में कोर्ट ने गोपाल सिंह विशारद मामले में मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। बता दें कि मुकदमों की कड़ी में 18 दिसंबर 1961 को उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक मुकदमा दायर किया, जिसमें यह मांग की गई कि ढांचा हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को सौंपा जाए, साथ ही वहां से मूर्तियों को भी हटाया जाए। वहीं साल 1982 में राम, कृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को विश्व हिंदू परिषद ने साजिश करार दिया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया, जिसके बाद 1984 में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने दिल्ली में अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने को आंदोलन का फैसला किया। साल 1989 में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला लिया गया, जिसके बाद साल 1989 में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफी विवाद और खींचतान के बाद देश के तत्कालीन PM राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी गई। रथ यात्रा से मिली आंदोलन की धार।
राम मंदिर को लेकर आंदोलन तेज हो रहा था। तभी इसी दौरान लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से निकाली गई रथ यात्रा ने राम मंदिर आंदोलन एक अलग धार दी। इस दौरान देश की राजधानी की दशा और दिशा दोनों ही बदल रही थी। आडवाणी रथ यात्रा के लिए गिरफ्तार हो गए, वहीं सत्ता में परिवर्तन हो गया। बीजेपी के समर्थन से बनी जनता दल की सरकार गिर गई, जिसके बाद कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर पीएम बने। लेकिन यह सरकार भी ज्यादा समय सत्ता में नहीं रह सकी। नए सिरे से चुनाव होने के बाद एक बार फिर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई। इसके बाद वह ऐतिहासिक तारीख 6 दिसंबर 1992 का दिन आया तक हजारों की संख्या में अयोध्या पहुंचे कारसेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। उसी दिन उसी स्थान पर शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। इस दौरान देश के तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की बीजेपी सरकार को बर्खास्त कर दिया, जिसके कारण उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग अलग जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें अनेकों लोगों ने जान गंवाई। विवादित ढांचा विध्वंस मामले में बीजेपी के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर केस दर्ज किया गया। स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के.एम. पांडे ने इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया। इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दायर अपील खारिज हो गई। वहीं केंद्र सरकार ने 7 जनवरी 1993 को ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने अप्रैल 2002 में विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू हुई। साल 2003 में उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। इस आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को 22 अगस्त 2003 को रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा मंदिर होने का दावा किया गया। ऐतिहासिक फैसला। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 30 सितंबर 2010 को इस स्थल को 3 पक्षों में बांटने का आदेश दिया। इन 3 पक्षों में निर्मोही अखाड़ा, श्री राम लला विराजमान और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का आदेश दिया। इस दौरान न्यायाधीशों ने गुंबद वाले स्थान को जन्म स्थान माना। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने 21 मार्च 2017 को मध्यस्थता से मामले सुलझाने की पेशकश की। सर्वोच्च न्यायालय ने 6 अगस्त 2019 को रोजाना सुनवाई करना शुरू की। वहीं साल 2019 में यह सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने अपने पास फैसला सुरक्षित रख लिया। 9 नवंबर 2019 को 134 सालों लंबी चली लड़ाई के अंतिम फैसले का समय था। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्रीराम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। इसी के साथ निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया। वहीं कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए यूपी सरकार को 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। कोर्ट के इसी फैसले के साथ ही दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। 5 फरवरी 2020 को पीएम मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। इसके 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। वहीं अब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोल दिया गया है।